बाहर निकाल फेंके। जैसे कोई इंसान ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई बदबूदार चीज उसके वजूद के साथ चिमटी हुई हो, कोई ऐसी चीज चिमटी हुई हो जिसको दुनिया नफरत की निगाह से देखे, जिसे उस इंसान को दुनिया हकारत की निगाह से देखे, तो फिर ये बदबुएं हम क्यों अपने वजूद के साथ लेकर इस दुनिया से रुखसत हों और खुदा ताला के हुजूर हाज़िर हों। हमने इनको दूर करना है। और रमज़ान का भी यही मकसद है कि ये हमें ट्रेनिंग करवाता है कि हम पाक साफ होकर अपने खुदा के साथ एक जिंदा ताल्लुक़ कायम करने वाले हों। हुजूर ने फरमाया कि ये आइली ज़िंदगी को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। नंबर 1, नमाज बाजमात में बेकायदगी। जो जोड़े नमाज नहीं पढ़ते उनका खुदा से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है और फिर उनके बाहमी ताल्लुकात भी कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, नशे और शराब की आदत। नशा किसी किस्म का भी हो, सोशल मीडिया का ही क्यों ना हो, ये भी घर में बेसुकूनी पैदा करता है और हर किस्म का नशा जो है वो हमारे घरों को मुतासिर कर सकता है। तीसरी बात फरमाई गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा। चौथी बात फरमाई गैर अहमियों से ताल्लुक, यानी ऐसा ताल्लुक जहां आप अपने खानदान की बातें, अपने राज उनके साथ शेयर करना शुरू कर दें। पांचवी बात फरमाई बेपर्दगी। फिर फरमाया ताबीज गंडे और पेशावर दुआ गो लोगों के पास जाना। शादी ब्याह में बदरसूमात, जमात से ताल्लुक में कमजोरी, अपनी नेकी और बड़ाई का ज़ौन। खावंद कहता है मैं तो बहुत ही नेक हूँ, मेरी बीवी तो बिल्कुल नेक नहीं है, या बीवी कहती है कि मेरा खावंद तो बिल्कुल नेक नहीं है और मैं तो बहुत ही अल्लाह वाली हूँ। इस बात पर भी एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े। फरमाया एहसास बरतरी, खा वो किसी भी किस्म का हो। फिर दोबारा से इस बात को लेकर हुजूर आए, मार कुटाई यानी तशद्दुद। और अगर देखें कोई नासिर भाई एक भी अगर ऐसा हो जर्मनी भर में भी जो अपनी अहलिया पर हाथ उठाता हो तो किस कदर अफसोस की बात है। कुरान करीम में इसका कोई जवाब मौजूद नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वो हवाले जो खास साहब ने अपनी गुज़ारिशात के शुरू में पढ़े, वाज़े तौर पर आपने फरमाया कि ऐसा शख्स मर्द नहीं बल्कि नामर्द है। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है कि जज्बात के ज़ेरे असर आकर हम खुदा ताला के हुजूर नामर्द कहलाने वाले हों। फरमाया ससुराल वालों के मुतालिबात, झूठ पर रिश्ता की बुनियाद रखना, आप करना, जहेज ना लाने का ताना देना, यानी बार बार ये ताने देना बच्चियों को कि तुम ये नहीं लेकर आई, तुम वो नहीं लेकर आई। ससुराल वालों का सख्त और नामुनासिब रवैया, खा वो बहू के साथ हो या दामाद के साथ हो। ज़बरदस्ती की शादी, अभी भी बाज़ ऐसे मसाइल सामने आ जाते हैं काउंसलिंग के बावजूद भी कि पता चलता है कि ज़बरदस्ती की शादी थी, इससे बचना चाहिए। खावंद की मेडिकली और जहनी माजूरी, बेरोजगारी, ख़ानदानी जायदाद के मसाइल, ससुराल वालों का झगड़ालू होना, बिलखसूस सास और ससुर की सख्त मिजाजी, खावंद के बड़े भाइयों और नंदों का गलत रवैया, ससुराल वाले और लड़का बीवी को रखना नहीं चाहते, शोहर की दूसरी शादी वगैरह। ये वो बातें हैं जो हुजूर वहीदुल्लाह ताला नसीब ने फरमाई। हमने इन पर गौर करना है और इनके जो नेकियां हैं इनके ज़रिए से उनको अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाना है। आखिर पर हज़रत खलीफा मसीह राबे रहमतुल्लाह की चंद साया आपकी खिदमत में रखता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि हकीकी जन्नत तो घर की तामीर है, जन्नत रहमी रिश्तों को मजबूत करने में है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात को तक़वियत दी जाए, माँ बेटे के ताल्लुकात को तक़वियत दी जाए, बाप बेटे के ताल्लुकात को तक़वियत दी जाए और रिश्तेदारों के दीगर ताल्लुकात को जो सब कुरान करीम की आयत में शामिल हैं तक़वियत दी जाए। हज़रत खलीफा मसीह कामिल सैयदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ वालिदैन के नाम पैगाम देते हैं जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। फरमाया अपने बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखें जो दोस्ताना हो। रिश्तों के मामला में अपने बच्चों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए उनके रिश्ते तय किया करें। अपनी अना और ख़ानदान, बरादरियों, ज़ातों के ऊपर ना रहा करें और इन सब बातों से बाला होकर तकवा से काम लेते हुए खुदा ताला से दुआएं करते हुए अपने बच्चों के रिश्ते तय कर दिया करें।
हज़रत खलीफातुल मसीह राबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फरमाया आज की दुनिया में अमन की ज़मानत नामुमकिन है जब तक घरों के सुकून और घरों के इत्मीनान और घरों के अंदरूनी अमन की ज़मानत ना दी जाए। आज का बहुत ही अहम पैगाम आपके लिए यही है कि आप घरों की तामीर नौ की कोशिश करें, अपने घरों को जन्नत का निशान बनाएं, अपने ताल्लुकात में इनकिसार और मोहब्बत पैदा करें, हर इस बात से एतराज़ करें जिसके नतीजे में रिश्ते टूटते हों और नफरतें पैदा होती हों। आज दुनिया को सबसे ज़्यादा घर की ज़रूरत है, इसको याद रखें। और ये घर अगर अहमदियों ने दुनिया को मुहैया ना किए तो दुनिया का कोई भी मुआशरा बनिनो इंसान को घर मुहैया नहीं कर सकता। नीज़ फरमाया, बस आज अहमदी घरानों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बनना होगा। आज अमन की कोई और राह नहीं सिवाय इस राह के। आज निजात को कोई रास्ता नहीं मगर एक रास्ता के कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को हम कबूल कर लें। बस ऐ अहमदी मर्दों और औरतों, तुम दुनिया को अमन और आशी की खुशखबरी देने के लिए पैदा किए गए हो। आगे बढ़ो और दुनिया को इसकी तरफ बुलाओ। आज मगरबी कौमों का अमन भी उठ चुका है। आज ना रूस आयली जिंदगी की जमानत दे सकता है, आयली जन्नत की जमानत दे सकता है, और ना अमेरिका आयली जन्नत की जमानत दे सकता है। एक ही है और वो सिर्फ एक ही है, यानी मेरा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आज इस मुआशरे की जहन्नम को जन्नत में तब्दील करने की ताकत रखता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर अहमदी को अगर जान भी निशावर करनी पड़े और अपना सब कुछ कुर्बान भी करना पड़े, तब भी वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जारी करदा मुआशरा को दोबारा जारी करने के लिए इस कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।